ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब एक ऐसा नाम जिसका वजूद ही मगरिब की मदद पर टिका है। अब वही सऊदी अरब आंखें लाल करके अपने पुराने यार दोस्तों की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब की आंखों में अब मगरिब के लिए गुस्सा है। सऊदी अरब की आंखों में अपने पुराने साथियों के लिए गुस्सा नजर आ रहा है। जिस सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे करीबी मुल्क माना जाता है, जिस सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे लाडला मुल्क माना जाता है, अब सऊदी ने अमेरिका के सबसे पुराने मुखालिफ रूस के साथ मिलकर ऐसा तहलका मचाया जिसके बाद मगरिब से धुआं उठना शुरू हो गया। मगरिब ने सोचा ही नहीं था कि उनके सबसे पुराने साथी की तरफ से इस तरह का रद्द अमल पेश आएगा, लेकिन कारोबार और मईशत ने सऊदी अरब को अमेरिका से बगावत करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे तेल का खेल है। तेल के खेल में सऊदी अरब की बादशाहत कोई आज से कायम नहीं है, बल्कि बरसों से सऊदी अरब तेल के खेल का शहंशाह कहा जाता है। ऐसे में सऊदी अरब ने रूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सऊदी अरब और रूस ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और तेल के दाम में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया। यह ऐलान साल 2023 के बचे हुए 3 महीनों के लिए किया गया। 2 मुल्कों को एक साथ ऐलान के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, जबकि अक्टूबर 2022 से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $75 से $85 के दरमियान रही। सऊदी अरब ने रोज़ाना 10 लाख बैरल का प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ रूस ने रोज़ाना 3 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी और रूस के ताज़ा फैसले के बाद 10 महीने में पहली बार तेल की कीमतें रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इस साल गर्मियों की शुरुआत में सबसे पहले सऊदी अरब तेल के प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान किया। इस कटौती के फैसले को सऊदी अरब हर महीने आगे बढ़ाता रहा है, लेकिन मंगल के रोज़ जब सऊदी और रूस ने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती को 3 महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया, तब सप्लाई की डिमांड तेज़ होने लगी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दोनों देशों ने एक साथ तेल कटौती का ऐलान करके समझा दिया कि रूस और सऊदी के बीच कारोबारी रिश्ते कितने नज़दीक हैं। यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों की पाबंदी ने रूस को तेल बेचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया, कटौती के ऐलान के बाद अमेरिका समेत दूसरे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये रूस विरोधी तो पश्चिम देश है जो पहले से ही बढ़ी हुई तेल की कीमतों में 2-4 हो रहे थे। ऐसे में रूस और सऊदी अरब की जुगलबंदी ने पश्चिमी देशों ने तहलका मचा दिया। खासकर ये कटौती ऐसे वक्त में की जा रही है जब धीरे धीरे पश्चिमी देशों में ठंड की रफ्तार जोर पकड़ने वाली है। ऐसे में रूस और सऊदी अरब का फैसला पश्चिमी देशों पर बहुत सितम ढाने वाला है। साल 2020 के मार्च महीने में सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमतों के मसले पर काफ़ी टकराव देखा जा रहा था। सऊदी अरब चाहता था कि रूस तेल का प्रोडक्शन कम करे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की गिरती कीमतों को संभाला जा सके, लेकिन रूस प्रोडक्शन कम करने को तैयार नहीं था। चूँकि सऊदी अरब पर पश्चिमी देशों का काफ़ी प्रभाव माना जाता है, ऐसे में सऊदी अरब अपने बरसों पुराने यार दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता था। रूस के अड़ियल रवैये को देखकर सऊदी अरब ने भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने और कीमतों में छूट देकर बेचने का फैसला ले लिया था। हालांकि उस वक्त हालात अलग थे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वबा से तमाम कारोबार ठप थे। दोनों ममालिक कीमतों में इजाफे के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। वहीं 1 अप्रैल को सऊदी की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने कहा कि वो हर दिन 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करेगा, जो रूस से हुए समझौते से 26% ज़्यादा था। सऊदी अरब इस मामले में खुद तेल का बादशाह समझ रहा था, लेकिन इन 3 सालों के दरमियान अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा लिया कि वो बड़े तेल खरीदार के बजाय दुनिया का अहम तेल सप्लायर बन गया। जब रूस और सऊदी के बीच कारोबार की जंग में अमेरिका सबसे आगे निकल गया, तब जाकर रूस और सऊदी करीब आ गए, लेकिन तब तक रूस और सऊदी अरब के बाद दुनिया के नक्शे पर अमेरिका की बादशाहत भी नजर आने लगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में भी अभी भी सऊदी का दबदबा सबसे ज़्यादा है। सऊदी अपने इस टारगेट को हासिल करने के लिए तरक्की पसंद मईशत के साथ साथ अमेरिका जैसे
इत्तेहादियों से जोखिम लेने को तैयार नजर आता दिख रहा है, अगर अमेरिका नाराज हो या खुश। लेकिन सऊदी अरब उनकी परवाह नहीं करने वाला। जून के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 20% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन सऊदी जैसे ऑयल प्रोडक्शन ममालिक के लिए चीन एक बड़ा मार्केट है। तेल की बड़ी कीमतों को रूस के हक में माना जा रहा है, मगर कच्चे तेल का $90 प्रति बैरल की दर से बिकना सऊदी और अमेरिका के बीच टकराव को दिखा रहा है। पर अमेरिका इस वक्त सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेसी रिश्ते बहाल करने पर जोर दे रहा है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर मगरबी ममालिक ढेर सारी पाबंदियां आयद की थी, लेकिन मगरबी मुल्कों की तमाम पाबंदियों को भारत और चीन ने दरकिनार कर दिया और रूस से तेल लेना जारी रखा। यूक्रेन जंग के बाद से भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट 1350 गुना बढ़ गया, जिसके बाद यूरोप के मार्केट में भारत का तेल पहुंचने लगा। नतीजा ये हुआ कि भारत यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर देश बन गया। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन मुल्क है। सऊदी अरब रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। इस मामले में सऊदी अरब के बाद रूस का नंबर आता है। सऊदी अरब की तेल खरीदने में चीन पहले नंबर पर है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2021 में चीन से सऊदी अरब का दो तरफ कारोबार $87 अरब पहुंच गया। इसी साल जून में भारत ने रूस से रोजाना तकरीबन 20 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया। भारत ने जून में कुल 40 लाख बैरल तेल रोजाना इंपोर्ट किया। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि सऊदी अरब और रूस एक साथ मिलकर मगरबी मुल्कों की मार्केट को ठप करना चाहते हैं। कम से कम रूस तो यही चाहता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ पश्चिम देश का नाटो गठबंधन खड़ा है जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। मतलब तेल का कारोबार भी रूस से हो रहा है और जंग भी रूस से हो रही है। ऐसे में रूस इस बात को बहुत संजीदगी से समझ रहा है कि अगर यूक्रेन को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले उनके मददगार ममालिक को कमज़ोर करना होगा, वरना यूक्रेन की जंग लंबे वक्त तक चलती रहेगी। इसी के साथ सऊदी अरब अब अमेरिका से धीरे धीरे दूरी बना रहा है, जो अमेरिका तेल के बदले हथियार देकर अरबों पर एहसान जता रहा था। सऊदी अरब अब अपने फैसलों के जरिए समझा रहा है कि तेल के बदले हथियार एक एहसान नहीं बल्कि कारोबार है। इसलिए अमेरिका चाहे खुश हो या फिर नाराज़, लेकिन सऊदी अरब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, इलाही क्यों नहीं उठती क़यामत माजरा क्या है। इलाही क्यों नहीं उठती क़यामत माजरा क्या है। हमारे सामने पहलू में वो दुश्मन के बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।